अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। रेलवे एक ऐसा इदारा तस्वुर किया जाता था जिसने आवाम को सहूलियात देनी थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर हमें रेलवे महकमे की जानिब से सुनने को मिलती है जिससे आवाम पर मज़ीद बोझ डल जाता है। चाहे वो बात हो किरायों में इजाफे की, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दफ़ा इजाफे का शिकार हो चुका है, चाहे बात की जाए यहाँ पर मौजूद अमले की, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो यहाँ पर अमला मौजूद ही नहीं होता जो उनको वो इन्फॉर्मेशन दे सके। रिजर्वेशन हॉल्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी अमला पूरा नहीं है। रेलवे स्टेशन पर इंतज़ामात की बात की जाए तो वो भी मौजूद नहीं है। आखिर इन सब की वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे, तो हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इनका रिजर्वेशन ऑफिस है, जहाँ पर जो है वो सीट्स को रिज़र्व किया जाता है, इकॉनमी क्लास के लिए अलग और इसके साथ साथ बिजनेस क्लास के लिए अलग। तो हमारे ज़राए के मुताबिक चीज़ें कुछ ऐसी हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जितने भी बूथ्स बने हुए हैं उनमें जो है वो लोग ही मौजूद नहीं है, यानी कि रेलवे का जो इदारा है उसके अंदर भी मैन पावर की जो है वो शदीद कमी है। तो अंदर जाकर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है और अगर लोग जो हैं वो क्यों में लगे हुए हैं तो उनसे भी बात करके जानते हैं कि टिकट्स रिज़र्व कराने में उनको कितनी मुश्किलात होती है। तो मुझे बताइएगा किरायों में किस हद तक इजाफा हो गया? तो आज लिए 8,200 रुपये के टिकट लिए दो। 8,200 की टिकट लिए हैं और पहले कितने की थी? आज से तकरीबन 5 साल पहले गया था मैं, तो जब मैंने 2,800 रुपये का लिया था। 2,800 रुपये का टिकट पहले लिया था आपने और अब जो है वो आपको 8,000 रुपये का टिकट मिल रहा है। 8,200 के दो। अच्छा, मुझे बताइएगा आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं ट्रेन में? जी, मैं रेलवे से ही ताल्लुक़ है मेरा और मैं स्टाफ हूँ। अच्छा, रेल करते रहते हैं जी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा फिर तो आप बेहतर बता सकते हैं, जैसे हमें बूथ खाली नज़र आ रहे हैं जी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं? नहीं, रश के दिन भी होते हैं, दूसरे अभी ये लंच ब्रेक के तो हो सकते हैं लंच करने गए हों। मतलब अपनी आपको अपनी नज़र आते हैं? अपनी अपनी फील्ड है, अलग अलग जो है ना। आपको नज़र आते हैं? मैं तो हमारे तो पास है, ये अभी आए हैं, आते हैं, बैठे होते हैं लोग। आपने देखे? जी, क्योंकि जी। हमें तो कभी नज़र नहीं आए यहाँ पर लोग। हमें हमेशा यहाँ पर सिर्फ 3 बूथ ही हैं जो ऑपरेशनल नज़र आते हैं, जहाँ पर रिजर्वेशन की जा रही होती है, बाकी तो मौजूद ही नहीं होते हैं। रश के हिसाब से भी आजकल आपको पता है कि गाड़ियाँ जो है, कुछ सीज़न होता है जब गाड़ियाँ फुल जा रही होती हैं, कुछ होता है जो खाली जा रही होती हैं। तो अभी तो जो सीज़न है वो तो शादियों का भी सीज़न है और उसके बाद छुट्टियों वुट्टियों का भी सीज़न है, तो लोग तो रिजर्वेशन ये तो भाई बेहतर बता सकते हैं जिनकी फील्ड है। ठीक है, मतलब आप भी रेलवे से थे ना? अच्छा, मुझे बताइएगा रेलवे में बेहतरी आई है कोई? बेहतरी जैसे मुल्क के हालात हैं, ऐसे रेलवे के हैं, तो अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ रही है बेहतरी, लेकिन ज़ाहिर है जब मुल्क स्टेबल होगा, मैशत ठीक होगी, सारी चीज़ें साथ बेहतरी आएगी। यहाँ पर कितने बूथ लगे हुए हैं? 2 मतलब बाकी सारे लोग किधर हैं? 2 बाकी बराबर में भी है ना, ठीक है, बराबर में भी 4 लगे हुए। ठीक है। जी जी। तो हमें जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो मैन पावर की कमी है, मतलब लोग यहाँ पर होते हैं लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे पास जो जितना स्टाफ मिला हुआ वही काम कर रहे हैं तो आपको लगता है पूरा स्टाफ मिला हुआ है? हाँ बिल्कुल तो मिला। ये वाले खाली क्यों हैं फिर बूथ? है ही 2 सिस्टम ही 2 लगे हुए ना, आप देखें ना, और तो है ही नहीं। 2 यहाँ पे 4 वहाँ पे। और ये कहाँ पर आप कौन सी रिजर्वेशन करें, इकोनॉमी की है, बिजनेस की है? जो भी आ जाता है अपर क्लास वाले यहाँ होते हैं, जो एसी वाले और इकोनॉमी क्लास के बराबर। नहीं, मुझे ये बताएं कि रेलवे के हालात को बेहतर भी तो बनाया जा सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि ट्रेन हादसे का शिकार ना हो, डिले हो जाए, बेहतर है। जी जी जी। मतलब रेलवे के निज़ाम को बेहतर तो बनाया जा सकता है ना। इतना अरसा हो गया है, आपको लगता है कि रेलवे का जो भी निज़ाम है इसमें बेहतरी आई है कोई इतने सालों में? बेहतरी तो बस इतनी तो नहीं है फ़िलहाल, तो नहीं, आप लोगों को तो नज़र आ रहा होगा, इतनी तो बेहतरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है जी, उतनी बेहतरी नहीं आई है जितनी होनी चाहिए। यहाँ पर हम रिजर्वेशन हॉल में मौजूद है जहाँ पर जो है वो रिजर्वेशंस की जा रही थी और यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं बिल्कुल उसी तरीके से रेलवे के हालात भी हैं। यहाँ पर जो रिजर्वेशन बूथ आपको नज़र आ रहे थे वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि उनके सुपरवाइज़र का ऑफिस पीछे ही मौजूद है, तो कोशिश करते हैं कि उनसे भी जाकर बात करें और उनसे हालात को जो है बेहतर तरीके से जान सकें। इससे पहले हम जिस रिजर्वेशन हॉल में मौजूद थे वो था अपर क्लास के लिए और इस वक्त मैं जिस रिजर्वेशन हॉल में मौजूद हूँ ये इकॉनमी क्लास है। यहाँ पर जो है आपको मेरे पीछे बहुत ही बड़ी लाइनें नज़र आ रही होंगी, जो लोग यहाँ पर अपने टिकट्स को जो है वो रिज़र्व करा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैन पावर की कमी है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास 14 सीट्स ऐसी हैं जो कि फंक्शनल हैं, जिनमें से 2 सीट्स और हैं एक्स्ट्रा जो कि इन्होंने प्राइवेट की हुई है, लेकिन यहाँ पर इनके पास जो है वो सिर्फ 10 जो हैं वो ऑपरेशनल है, जिसमें से 5 लोगों को ये सुबह इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिजर्वेशन के लिए और 5 ही लोगों को ये शाम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ चलकर देखते हैं कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और इस मैन पावर की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? जी कहाँ जा रहे हैं?
बस ये शिकारपुर जाना शिकारपुर जा रहे हैं, कब से लगे हुए लाइन में? बस अभी अभी आया 10 मिनट हुए। अच्छा, कब जाते रहते हैं या नहीं, पहले आता जाता रहता हूँ। आता जाते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि रेलवे के हालात क्या हैं? बस क्या हालात हैं? सही है माशाल्लाह, जैसे भी चल रहा है। जैसे भी कैसे चल रहा है? सही चल रहा है अभी तो फिलहाल। मतलब ट्रेन लेट हो रही हैं? कभी कभी हो जाती हैं, कभी सही भी टाइम पे आती हैं। कभी कभी तो हम देख रहे होते हैं मुलाजिमीन बेचारे आते जो हैं। जाने वाले लोग जी, होते हैं जी। बेचारे बैठे ही रहते हैं बैठे ही मुसाफिर। रहते हैं जी। अभी तो सही आ रही है, कभी सही आ रही है, कभी नहीं आ रही है। अच्छा, किरायों में किस हद तक इजाफा हुआ है? तो किराया तो काफ़ी इजाफा हो गया। कितना पहले कितना था, अब कितना हुआ है? पहले था 600-700 रुपये आधी टिकट, अब 900 रुपये लेते हैं, 1000 ले लेते हैं। 900-1000 ले लेते जी। हैं। अच्छा, ऑनलाइन ही रिजर्वेशन कराते हैं आप लोग? नहीं, यहीं आकर यहीं आप लोगों को शौक है लाइनों में लगने का? बस क्या किया जाए, मजबूर है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ खड़े हुए? आधा घंटा हो गया मैं। आधा घंटा हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं आप लोग या 2 साल में 3 साल में एक दफ़ा आना जाना होता है? नहीं, हमारे तो बच्चों के मैच होते हैं ना, तो हर 2 महीने बाद ही आ जाते अच्छा, हर 2 मेरे महीने बच्चे। बाद जाना? हाँ जी, प्रोफेशनल प्लेयर हैं स्क्वॉश के, तो अभी मेरा छोटा बेटा पाकिस्तान इसमें सिलेक्शन हुई है उसकी भी। वाह, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर पाकिस्तान रेलवे की हम बात करें, आप जी। फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि मसाइल हैं जो हल हो ही नहीं रहे? वो करती नहीं हुकूमत कुछ भी। कुछ तो फ़ायदा देना आवाम को, रिलेटिव तो है ही नहीं ना कुछ भी, कि कोई ना सपोर्ट है ना कुछ। अब इतनी लंबी लाइन है और जब एंड में पहुँचने पता चलता है सीटें ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये भी हो जाता है? हाँ जी, फिर तो फिर बैठे मजबूर हैं वो आपके सामने। अच्छा, मुझे बताइएगा किरायों में किस हद तक इजाफा हुआ है? काफ़ी तकरीबन 3 महीने पहले आए थे तो तकरीबन 1900-1800 की टिकट थी, अब है 2500 रुपये की। तो बात आपने की कभी, मतलब जब आप लोग टिकट कराने जा रहे होते हैं, जो सामने बंदा बैठा होता है, उससे कभी आप लोगों ने बात की है कि क्या मसला है, ये तो नहीं हमारा मिल इसमें क्या कसूर है, हुकूमत से बात करें, उनका ये जवाब है। हुकूमत से क्यों? सरकारी इदारा है रेलवे का, इनके अपने भी तो अफसरान है ना जो बात कर रहे होंगे हर बात के लेकिन लिए वो हुकूमत तो के किसी पास। को नहीं ओबलाइज देते ना, आवाम तो पिस रही है, अभी तक पिस रही है, में तो कोई टेंशन की बात है। ये तो आप लोग ही ताउन करें तो आवाम से थोड़ा बेहतर ताउन होगा, वरना तो बड़े लोगों का वो तो फ़ोन करते हैं, उनकी सीटें भी हो जाती हैं और VIP हो जाती हैं। ये तो आप हम जैसे हैं जो इकॉनमी में धक्के खा रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी में जब आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल होती है ट्रेन की? बस पूरी सूरी है, AC पाला वो VIP है, उसकी टिकट भी थोड़ी ये है कि महंगी है थोड़ी सी। इकॉनमी में तो आपको पता है बस नाम की लाइटिंग, अलार्म के पंखे हैं, गुजारा लायक है, तो मजबूरी है, क्या करें, वक्त तो मजबूरी में सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ जा रहे हैं? पिंडी से आ रहे हैं, कराची फैमिली आ रही है, पिंडी से कराची आएंगे। तो फिर आप रिजर्वेशन में क्यों लगे हुए हैं? दरअसल हमारे जो वाल साहब मनसेरा में ना, तो वहाँ से ले रहे हैं। मैं आया था बिज़नेस क्लास का लेने के लिए, लेकिन उसका टिकट 10,000 है, तो इतना भी अफोर्ड नहीं हो रहा। अभी इसका भी 3600-4000 तो इसका कर दिया इन लोगों ने। मानसहरा से? नहीं, ये पिंडी से सॉरी, कराची। पिंडी से कराची। जी। तो मतलब उनके लिए टिकट आप यहाँ से करा रहे हैं? जी, मनसेरा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी मुश्किलात होती हैं जब बहुत ट्रेन में सफ़र करते हैं? ट्रेन में तो मुश्किलात सबसे बड़ी ये है कि डर लगता है कि फैमिली किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। हर महीने बाद पता चलता है कि ये ट्रेन पलटी हो गई, ये एक्सीडेंट हो गए। हालात पटरियों के ये हालात हैं कि यूँ हिल रहे हैं। अक्सर नेट पे देखते हैं और ख़ुद भी बाकायदा मैं फैमिली को यहाँ से छोड़ने जा रहा था एक हफ़्ता पहले, तो मेरी वाइफ ने देखा पटरी ऐसी कि बस अल्लाह माफ़ करे। बहुत रिस्की करके एक दिल जो है ना मुतमईन नहीं होता कि फैमिली जा रही है, खैर खैर से पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, इसका बहुत डेंजरस हालात होते हैं। अच्छा मुझे नहीं बताएं, किसको समझते हैं आप जिम्मेदार, और लोग आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों नहीं इस मसले को सीरियसली लेते ये हैं? लोग क्योंकि- सीरियस इसलिए नहीं लेते कि ये लोग खुद ट्रेन में सफ़र करते नहीं है। ना हमारा वज़ीर आज़म करते, ना छोटे छोटे वज़ीर करते हैं, खुद जहाज़ों में जाते हैं, अपने इनके बहुत अच्छी सहूलतें इनके पास, खुद अपने बच्चों को बिठाएं, खुद बैठ के जाएँ, उनका एहसास हो को किसी का दर्द क्या है और किस हालात में ट्रेन जा रही आ रही है। और जो टिकट बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसके हालात एक गरीब बंदे पे क्या उसके असरात होंगे, वो इनको नहीं पता। अच्छा, रिजर्वेशन में मुझे बताइएगा कितनी देर तक खड़े होना पड़ता है? ये आप देख लें, मैं कम से कम 1 घंटा तो मेरा हो गया। अच्छा, ये घंटे से खड़े हुए? कोई रूटीन नहीं है ना, कोई आ रहा है, कोई यहाँ से गुजरा, कोई यहाँ से गुजरा। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से पहले 10 बंदे घुस गए होंगे, मेरे को पता नहीं चला, ना चलेगा। कोई वहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई एक रूटीन डिसिप्लिन कंटिन्यू नहीं कि अच्छा, ये जैसे बाकी वाले बूथ हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर अफसरान होने चाहिए थे जो टिकट जाहिर कर। बात है, ये जो बनाए तो ये आवाम की खिदमत के लिए बनाए। वो सब घरों में लेटे हुए, 3 बंदे आ रहे हैं, 3 छुट्टी पे, तो ये काउंटर किस लिए दिए? एक गवर्नमेंट ने निज़ाम दिया ना, तो ये निज़ाम देखना। अब रश आपके सामने, बिज़नेस क्लास में इतनी रश लगी है। पहले मैं वहाँ खड़ा रहा, जब मेरी बारी आई तो बोले तो बिज़नेस क्लास है, मतलब कि गेट से बताने वाला नहीं है कोई रिसेप्शन पे कि भाई ये बिज़नेस क्लास है, या मिसाल के तौर पे AC के बगैर है गाड़ी। वहाँ पे खड़ा रहा तो बोले तो बिज़नेस क्लास, अब यहाँ जाओ। अब यहाँ है तो
और अल्लाह खैर कर यहाँ पे टिकट भी मिल जाए बड़ी बात है, ये भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, मतलब घंटे 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद आगे जाके अगर उन्होंने ये कह दिया कि टिकट नहीं है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे फिर? बोलेंगे अगली डेट के तो दूर आगे तो मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी मकसद मिसाल है कोई सही जो है ना सहूलियात रूटीन नहीं, ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है। ठीक है जी, उसका ठीक है। जिम्मेदार कौन है? ये देख लें आप, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, या क्यों कर रहे हो, क्या हमारे पे तरस नहीं आ रहा, हम पाकिस्तानी नहीं है क्या, हम क्या इधर की रहते नहीं, हम टैक्स नहीं देते? और मेरे से पहले दुकान पर खड़ो 3 बंदे घुस गए लाइन में, इनको भी एहसास नहीं है ना, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, मुझे बताइएगा रेलवे में हालात बेहतर हुए हैं पहले से या नहीं हुए हैं? पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट हो गए? पहले की तरह है मेरे ख्याल से, बेहतरी तो कुछ भी नहीं आई है, वही का वही ये सब। तो मुझे बताइएगा रिजर्वेशन हॉल्स में कितनी देर खड़ा होना पड़ता है एक टिकट के लिए? 2-2 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है। देखें ना लाइन कितनी लंबी लगी है। और फिर क्या होता है अगर फिर आगे वो जाके बोलते हैं टिकट नहीं है? फिर दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, ये करना पड़ता है। अच्छा, एक टिकट के लिए 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं? लाजमी बात है, अब नहीं है तो फिर दोबारा हो या फिर ऑनलाइन करवानी पड़ती। तो ऑनलाइन की तरफ आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? बस यहाँ करीब था तो आ गए, मैंने कहा चलो यहीं से करा दें। अच्छा, यहाँ पर ये जो बाकी बूथ हैं यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, जी तो बाकी लोग आपको लगता नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अब तो कोई मालूमात के लिए कोई भी नहीं है, अब किससे मालूम करें? बेचारे घूम रहे होते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता। तो इन लोगों को चाहिए ना एक बंदा वहाँ रखें तो बताए तो कम से कम कि कहाँ मिल रही है नहीं मिल रही टिकट। आपको लगता है कि रेलवे के हालात कभी बेहतर होंगे? अल्लाह करे हो जाए, वैसे लगता तो नहीं है कुछ बेहतरी आए, लेकिन शायद बेहतर हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। किधर जा रहे हैं सर? साहिवाल जा रहे साहिवाल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितनी देर लाइनों में लगना पड़ता है? तकरीबन मुझे 45 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े। अभी वो 1 नंबर भी यहाँ से टच से मस नहीं हुआ, एक नंबर भी आगे पीछे नहीं? 1 नंबर भी आगे पीछे नहीं हुआ। हालांकि काउंटर पे इनको 2 आदमियों को यहाँ पे बिठाना चाहिए, लेकिन वो एक ही है। और ये देख लें पीछे भी लंबी लाइन लगी, आगे भी देख लें, वो हिल ही नहीं रहे यहाँ से। यहाँ पर लगता नहीं आपको, जैसे आप बात कर रहे थे अभी 2 लोग होने चाहिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो खाली हैं, उन काउंटर्स पे बिल्कुल लोग खाली। होना आप इस तरफ कैमरा करें यार, यहाँ भी देखें, यहाँ भी खाली है, आगे भी काफ़ी खाली है। चाहिए। किसकी नाअहली है ये, किसकी नाकामी है? ये तो रेलवे इंतज़ामिया की ही है। अच्छा, आपको लगता है रेलवे इंतज़ामिया जो है उन्होंने कभी रेलवे को सीरियसली लिया भी है? मुश्किल है, नहीं लिया होगा सीरियसली। आए दिन कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई मसला, ट्रेनें लेट हो रही हैं, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये कहते हैं कि ट्रेन और रेलवे का जो सफ़र होता है वो आम जो आदमी है उसके लिए बेहतरीन सवारी है, लेकिन उसको बेहतरीन आपको लगता है कि रहने दिया? बिल्कुल भी नहीं रहने दिया बेहतरीन, है ही नहीं बेहतरीन सवारी। सारा सफ़र खज्जल खुआरी में गुजरता है। ठीक है जी, यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे, और क्योंकि पहले हम बिज़नेस क्लास में मौजूद थे, लेकिन अगर आप इकॉनमी की बात करें, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं वो इकॉनमी में सफ़र कर रहे होते हैं, तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पर मेरे पीछे तकरीबन को 4-5 लाइनें लगी हुई हैं, और ये वो लोग हैं जो 45 मिनट से लेकर 2-2 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हमें जो है वो काउंटर्स पर सिर्फ 3 लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ना वो बंदा मौजूद है जो कि इनको जो है वो कोई मालूमात दे सके कि ये बिज़नेस क्लास है या इकॉनमी क्लास है, यहाँ से रिजर्वेशन होंगी, टिकट्स ये हैं या टिकट्स यहाँ से आपको ख़रीदनी हैं और टिकट्स अवेलेबल हैं भी या नहीं है, वो मालूमात के लिए बंदा मौजूद नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर काउंटर्स पर लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद जब इनकी बारी आएगी तो हो सकता है कि इनको टिकट ना मिले और इनको कल दोबारा आके 2 घंटे लाइन में लगना पड़े। क्या मसला क्या है? पता ही नहीं है क्यों नहीं दे रही है, क्या है क्या नहीं है, क्या वजह है। कम से कम लेडीज़ तो जाएं, लेडीज़ का अलहदा से बनाएं, वो देखो लिखा हुआ लेडीज़ की जगह खाली, ये वहाँ जानी चाहिए ताकि आदमी यहाँ से जाए उधर जल्दी जल्दी पारी को। नहीं, यहाँ तो खड़े रहेंगे। ये देखना घंटे 1.5 घंटा जब से आए ना, ये ऐसे ही खड़ी हैं चारों। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अमला भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए ये आधा घंटे से एक टिकट नहीं काट सकी, इससे क्या साबित होता है कि पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे हो तो 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, उससे ज़्यादा तो चीज़ें नहीं लिखनी। 3 चीज़ें लिखनी है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, टाइमिंग, बस, और तो कोई चीज़ है नहीं। करना चाहिए वो रखा लिखा हुआ। अच्छा, लेडीज़ का काउंटर अलग है भी? नहीं, कोई नहीं बैठा, लेकिन बैठा हुआ कोई पड़े हैं सब। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है काउंटर फुल होने चाहिए? होने चाहिए, लाजमी बात है, जाके जल्दी जल्दी जाए आदमी, फारिग हो अपने घर जाए। काम से छोड़ के काम पे से आया आदमी काम करेगा जाके, मरे नहीं। अब ये देखो ना, आप खड़े रहें, आपके सामने देखने अगर ये चली जाए 1 घंटे से पहले तो जब बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से खड़ी हुई हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि मसला है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो ख़वातीन के लिए अलग काउंटर रखा हुआ है, यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है कोई? लेडीज़ और बुज़ुर्ग यहीं पे डील होंगे। लेडीज़ आप 5 रुपये दे दें हम।
और ये वाला जो लाइन लगी हुई है लंबी, इसको कौन देख रहा है? इसको भी आप ही देख रही हैं? नहीं। अच्छा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो इकॉनमी रिजर्वेशन का हॉल है वो बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते भी हैं और अपनी सीट्स को जो है वो रिज़र्व भी कराते हैं। मेरे पीछे आपको 2 AC नज़र आ रहे होंगे जो कि अभी जो है वो ऑन हुए हैं हमारे आने के बाद। इसके अलावा अगर आप लोग देखें इस पूरे हॉल में आपको कोई तकरीबन 8 से 10 बड़ी खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी जो कि खुली हुई हैं। इतनी शदीद गर्मी में भी अगर AC चला ही दिया गया है तो भी यहाँ पर जो है वो AC की हवा आपको उस तरीके से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तमाम जो विंडोज़ हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर ना पानी का कूलर मौजूद है क्योंकि लोग यहाँ पर 3-3 घंटे से खड़े हैं। और हम लोग जो देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों की लाइन अगर हम लोग देखें तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर। तो अगर वो लोग यहाँ पर 3-3 घंटे खड़े होंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है, कितना तकलीफ़ दे अमल है ये। इससे बेहतर तो ये हो सकता है कि यहाँ पर जितनी भी वेटिंग सीट्स रखी गई हैं वहाँ पर जो है वो लोगों को बिठाया जाए, टोकन उनको दिया जाए, जैसे उनकी बारी आए वो यहाँ से उठें, अपनी टिकट लें और अपने घर चले जाएँ। ये इतना आसान अमल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि रेलवे इंतज़ामिया इस काम को सीरियसली ले ही नहीं रही। अगर हम रेलवे पटरियों की बात करें तो वो भी हमारे सामने है। आए दिन ट्रेन जो हैं वो हादसात का शिकार होती रहती हैं। सिंध में अगर रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो वो भी काफ़ी मुतासर नज़र आता है। रिजर्वेशन हॉल में हम लोग मौजूद थे, यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे स्टेशन में। पहले सिक्योरिटी के मामला देखते हैं और उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर देखते हैं कि ट्रेन की आमदोरफ्त का सिलसिला कैसा है, ट्रेन मौजूद हैं टाइम पर या नहीं, और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो मुसाफिर मौजूद हैं, वो किस कदर सफ़र कर रहे हैं। कैंट स्टेशन के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आपको ये ताले नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो है ये सिक्योरिटी चेक है। जितने भी मुसाफिर कराची से बाहर या कराची से कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन सब का जो सामान है वो यहाँ पर पहले चेक होता है और उसके बाद जो है वो ट्रेन में जाता है। ये वो बात है जो कि होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे मुसाफिर ऐसे भी हैं जिनको इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि कैंट स्टेशन पर जो है वो सिक्योरिटी चेक मौजूद है, जहाँ पर आपको सामान चेक कराना है। ये बात तो चले अगर उनको बता दी भी जाए तो भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ताले लगे हुए हैं और जो इनका सिक्योरिटी का सिस्टम है या जो इनकी बेल्ट है वो ख़राब हुई हुई है। यानी कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं, उनका सामान चेक नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं हमारे शहर में या शहर से बाहर हमारे मुल्क में हो रहे होते हैं, जिससे जो है वो हमें या जितने भी लोग यहाँ पर पाकिस्तानी रहने वाले हैं उनको मुश्किलात होती हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जितना भी सामान पाकिस्तानी यहाँ से ट्रैवल करके बाहर जा रहे हैं उनके पास जो है वो लगेज चेक करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। आपने अपने सामान में कुछ भी डाला, आप वो लेकर चले गए। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक चीज़ें भी मौजूद हैं, उसमें इक्विपमेंट भी मौजूद हो सकता है, उसमें मंशियात भी मौजूद हो सकती हैं और वट नॉट जो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं वो लगेज में मौजूद हो सकता है। आपको नहीं पता कौन ट्रैवल कर रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पीछे आप लोग देख लें कि सिक्योरिटी जो है वो उसको ताले लगे हुए हैं। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ जाके देखते हैं कि इंतजाम क्या है। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पर जितने भी मुसाफिर बाहर जा रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है, तो वो तो कहीं चेक नहीं हो रहा? वो मेन गेट पे चेक होता है ना, सबसे पहले वाले कहीं भी चेक नहीं हो रहा। वहाँ पर तो आपको टोकन मिलता है, उसके बाद आप सामान अंदर लेकर आते हैं। नहीं, अंदर लेकर कहाँ पर चेक होता है? ये यहाँ पर चेक हो रहा है सामान? नहीं, यहाँ सब चेक करते हैं, बाब खड़े हैं, पुलिस वाले दूसरे हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर देखते हैं, सब सामान चेक करते हैं। सामान चेक करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है। और ये कितने अरसे से बंद है? यहाँ पर होता है ना सामान चेक, तो बेल्ट तो यहाँ पर लगा हुआ है। ये तो काफ़ी अरसे से 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया बंद है। ये 2-2.5 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सर, कहाँ किसी को लेने आए हैं? नहीं, हम खुद हैदराबाद जा रहे हैं अभी। अच्छा, खुद जा रहे हैं? कौन सी ट्रेन है आपकी? अभी एक कलाकार हमारी इसमें जा रहे हैं। अच्छा, टाइम पर है? जी जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि सामान है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास सामान कुछ नहीं, हम आए थे किसी काम से, सुबह आए थे, अभी वापसी हैदराबाद। अच्छा, सुबह आए हैं और जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रेलवे के इंतजाम को कैसे देखते हैं, कि बेहतर की तरफ आए हैं कि नहीं? अभी तो काफ़ी बेहतर है अभी इस टाइम पे। ठीक है, आप बताइएगा सर। अभी भी काफ़ी बेहतर है, हम साथ ही हैं दोनों। हम अच्छा, दोनों साथ ही हैं? जी, हम दोनों साथ ही हैं। ठीक है। रेलवे के मामला बड़े अच्छे हैं और माशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। टाइम पे वहाँ से उठाया, टाइम पे यहाँ पहुँचाया, अभी भी टाइम के ऊपर हमें ट्रेन मिलती। क्या करते हैं आप? गाड़ी में सफाई करते हैं, मिल्लत प्रेस में। अच्छा, सफाई करते हैं? हाँ। होती तो है नहीं सफाई। आप चेक करो गाड़ी पहले। कितनी देर करते हो? हम सारे दिन करते हैं, जैसे कि 4 घंटे हमारे को रेस्ट मिलते हैं खाना पीने का, बस वो बैठते हैं। और आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह हमारी 19,000 रुपये है। 19,000 रुपया तनख्वाह है। और कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 24 घंटे गाड़ी में होते हैं। लाला मूसा जाते हैं यहाँ से, कराची से लाला मूसा से कराची। और रहते कहाँ हो? गाड़ी के अंदर ही सोते हैं हम। नहीं तो वैसे कहाँ घर वाले? घर हमारा सखर है,
तो फिर कैसे, मतलब ट्रेन में ही रहना है, सोना है, जागना है और आखिर में 19,000 रुपया खाना खाना पीना उसमें ही कुछ मिलता है? मुसाफिर दे देते हैं हमें खाने के लिए, खा लेते हैं। कहीं पैसे खुट जाते हैं तो हम अपना जरिया बना लेते हैं। ट्रेन टाइम पर है? अभी तक तो कुछ नहीं पता ट्रेन का, अभी तक तो आई भी नहीं है। मतलब पता नहीं कि आपने कब था टाइम ट्रेन का? हम अभी आए, अभी 5 मिनट हुए, अभी मालूम नहीं किया हमने। वैसे 3 बजे की ट्रेन, 3 बजे की ट्रेन है, मतलब अभी है टाइम? अभी टाइम है, अभी आधा टाइम घंटा है। ठीक है। अच्छा, ये जो सामान आप लोग लेकर जा रहे हैं, आपने कहीं चेक वेक हुआ है? फिलहाल रास्ते में चेक हुआ था। कैसे? वो उन्होंने वैसे ही देखा है, ऊपर से देख लिया बस? हाँ। ठीक है, तो उनको समझ, आपको लगता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम रेलवे स्टेशन पर बेहतर होने चाहिए? जी बिल्कुल, प्रॉपर तरीके से चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सारे काम होने चाहिए, ताकि कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा नहीं हो। अच्छा, आए दिन हम लोग देख रहे होते हैं कि रेलवे जो ट्रेन्स हैं वो हादसे का शिकार रहती हैं। क्या समझते हैं किसकी नाअहली है, वजह क्या है इसकी? मेंटेनेंस सही नहीं है, रेलगाड़ियाँ वगैरह हमारी वो मेंटेनेंस वल्लाह आलम होती भी है नहीं होती, सफाई होती है नहीं होती। जो हमारे ट्रैक्स हैं वो मेंटेन नहीं है प्रॉपर तरीके से, तभी अक्सर ट्रेन भी उतर जाती है, हादसात होते हैं, पानी में डूबी हुई हैं। मतलब बेसिकली मेंटेनेंस का इशू है ये। मेंटेनेंस जिसकी भी जिम्मेदारी है तो वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर एक फैमिली में से जितने किरायों में इजाफा हो गया, एक फैमिली के 4 लोग अगर जा रहे हो तो आराम से आपके तो अच्छे खासे पैसे लग जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कितना इजाफा हुआ है? पहले कितने में टिकट खरीदते थे, अब कितने में टिकट खरीदते हैं? इकोनॉमी क्लास का पहले तकरीबन 1000-1200 तक का टिकट आ जाता था लाहौर का, अभी तो बहुत महंगाई हो गई है काफ़ी। आपने कितने का लिया है? मेरा ख्याल है कितने का टिकट आया था आपने? क्योंकि टोटल अमाउंट वेट कही थी मुझे। कितने? तकरीबन जो है 2,500-3,000 तक का टिकट है। 2,500-3,000? वही टिकट जो आपको 1000-1200 का मिलता है? 3100 का। 3100 का एक टिकट मिला है आपको? ठीक है जी, इकोनॉमी क्लास में अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 3100 का एक टिकट मिल रहा है। आप अस्सलाम वालेकुम सर। सर, किधर की रवानी है आपकी? मेरी लाहौर की। लाहौर की छुट्टियाँ हो गई बच्चों को? हाँ, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लाहौर आते जाते रहते हैं या वैसे पहली दफ़ा जा रहे हैं? आता जाता रहता है। रेलवे के इंतजाम बिल्कुल इम्प्यूम्ड है, इम्प्यूम्ड, बोगस। आगे वजह करप्शन, वजह करप्शन। कोई भी वजीर है, जो चाहे शेख रशीद साहब थे या ख्वाजा साद रफीक साहब थे, जो भी है वो मतलब करप्शन, वजह करप्शन ही है। कोई आदमी अपनी जगह पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जो उसका काम है ना वो काम नहीं कर रहा। बस मुझे बताइएगा, जैसे आप बात करें करप्शन एक बड़ी वजह है, हमें ऐसा लगता है कि रेलवे उसमें हम लोग को ना कभी सीरियसली लिया ही नहीं है, कभी सीरियसली। मैं नहीं, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें ना, मतलब जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट जो करता है वो रेलवे, पाकिस्तान रेलवे करता है। लेकिन आपके सामने नो मेंटेनेंस, स्टाफ का कोई पता नहीं, सीटों का बुरा हाल है, विंडोज़ में खिड़की नहीं होती इकोनॉमीज़ में, विंडोज़ की मतलब बुरा हाल है, वॉशरूम मतलब इस काबिल नहीं है कि वॉशरूम में बंदा जा सके। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी चेक एक बना होता था। जी जी, आपको पता बिल्कुल, है? यस, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। तो मुझे बताइएगा कि पहले तो बहुत सारे लोगों को, उनमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी काफ़ी अरसे तक ये नहीं पता था कि यहाँ पर सिक्योरिटी चेक मौजूद है। लेकिन अब मैं गई हूँ तो वो ख़राब है पिछले 2.5-3 साल से। तो आपको लगता नहीं है कि सिक्योरिटी के तो ये फिर खतरात आपको इसी तरह से? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी जगहों पे, रशी एरिया जो कि आने जाने वाला। अब इनमें से पता नहीं कौन किधर से बिलोंग करता है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है। और पाकिस्तान की सिचुएशन आपको खुद पता, आप डेली मतलब खुद भी आप न्यूज़ में आपको ज़्यादा पता है। तो सिक्योरिटी को तो पहले यहाँ पे होना चाहिए। और ये मतलब मुझ बड़े अफसोस से कहना पड़ता कि रेलवे की नाअहली है, और अब क्रेडिट तो इसमें किसी को दे ही नहीं सकते। बहरहाल जो वज़ीर रेलवे है उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मैं बड़े पोलाइट वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ख्याल करना चाहिए। और बाकी जो वर्कर्स हैं उनको अपना दयानतदारी से काम करना चाहिए। अब तो खुदा के वास्ते समझें, क्योंकि मतलब जैसे भाई पहले कह रहे थे कि 1000-1100 की टिकट आ जाती थी, अब 3300-3400 रुपये की, मतलब 200% इंक्रीज़ हुआ। तो ये बहुत शर्म की बात है, शर्म की बात है।
ठीक है जी। एज अ पाकिस्तानी शर्म की बात है। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, लोगों का भी यही कहना है कि इस तरह की जो रशी प्लेसेस होती हैं या वो जगह जहाँ पर आवाम का जो है वो रश बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो उसको हाई अलर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मौजूद नहीं होती। ट्रेन का सफ़र कहते हैं कि आम आदमी के लिए एक आसान सफ़र होता है, सहूलत होती है। कोई सहूलत होती है आपको ट्रेन में? नहीं, सही है, अपने सीट होती है, अपने उसमें बैठ के चले जाते हैं, क्या उसमें सहूलत की क्या बात, अपनी सब चीज़ होती है। तो मतलब पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा, लाइट है कि नहीं, बाथरूम यूज़ मिलता है, किसी उसमें नहीं होता होगा, मगर जब हम कभी गए तो हमारे लेट होती है, टाइम पे होती है। हाँ, लेट भी होती हैं, टाइम पे भी जाती हैं, ट्रेन की बात है। तो आपको लगता नहीं है कि हालात बेहतर होने चाहिए? ना, क्यों नहीं होनी चाहिए, अल्लाह को करिए, सबका बेहतर होना चाहिए, हालात बेहतर हो, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, क्योंकि महंगाई आजकल इतनी हो रही है तो उसमें तो बेहतरी चाहिए ना। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी बहनें रहती हैं वहाँ पर, तो आपका तो आना जाना होता होगा, तो आपको घर वाले कहते नहीं है टिकटें बहुत महंगी हो गई है, हाँ, अब आप नहीं जाएं? बड़ी मुश्किल से अब के जाना पड़ रहा है, बहुत टिकटें महंगी हो गई है, मगर वो बहन भाई का भी बुला लेते हैं तो इसलिए जाना पड़ जाता है कि चलो भाई जाना भी चाहिए, साल 2 साल के बाद जाते हैं अपने बहन भाइयों के पास, थोड़ा सा पानी भी बदली हो जाता है, यहाँ से जाएगा बदल जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है और क्या, हर चीज़ का देखना पड़ता है। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं कि जो है वो आप ज़रा ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपका जहन भी जो है वो फ्रेश हो जाता है और एक हवा बदली भी हो जाती है, तो आप जो है वो फिर सर्वाइव कर सकते हो अगले 6-10 महीने। कहीं जा रहे हैं आप? लाहौर जा रहे हैं, पैसे ये लोग पूरे लेते हैं, बल्कि ज़्यादा ही ले रहे हैं, सहूलत कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा ना पटरियों को चेक करते हैं, ना ट्रेनों को चेक करते हैं, किसी के नट बोल्ट ढीले हैं, किसी का कुछ है, इंसान की ज़िंदगियों से लोग खेलते हैं। कम से कम इतना तो रहम करो कि इंसान की ज़िंदगियों से ना खेलो, पैसे अगर कमा रहे हो तो। ये आप मुझे बताइएगा, मैं वही सवाल लोगों से भी कर रही थी कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि रेलवे का इदारा ऐसा इदारा है जिसको कभी कोई सीरियसली सोचता ही नहीं है इसके बारे में कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर सफ़र करती है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, ये कुछ भी नहीं सोचते, बस ठीक है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ऊपर जो करप्शन होती है उसके ऊपर कंट्रोल करें। हराम खा के कहाँ तक जाएंगे ये? कब्र में भी तो जाना है, अल्लाह को भी तो जवाब देना है, कब तक कितना खाएंगे? गरीबों का जो खून चूस रहे हैं ये लोग। ट्रेन टाइम पर होती हैं? कोई टाइम पर नहीं होती। अब ये लेट है, कराकुरुम अपनी मर्जी से आएगी, 15 मिनट पहले ही चल देगी, कोई टाइम टेबल नहीं है इनका। अच्छा, कराक्रम का टाइम 3 बजे का है? 3 बजे का टाइम है। और हमारे टाइम पर ऐसा होता था, ये पटरियाँ जो है चेक होती थी, ठेला चलता था यहाँ पर, चेक होती थी, कहीं से भी कुछ लूज है उसे टाइट कर दिया करते थे। अभी ट्रेनें गिर रही हैं, कोई चेक ही नहीं कर रहा, डब्बे हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उसको कोई चेक नहीं कर रहा, बदबू आ रही है उसके अंदर, कोई धो नहीं रहा, कोई साफ़ नहीं कर रहा, बस पुराने डब्बे लगा दो और पैसे कमा लो और लोगों को मार दो। ये है। आवाम क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं सर? इतनी बड़ी तादाद में आवाम सफ़र करती है, कहाँ तक आवाज़ उठाएगी? अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इनके मुखालिफ होगा मुझे उठा के ले जाएंगे। आवाम तो डरी हुई है, हक बात कोई कर नहीं सकता, बात ये है। मुझे बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? जी, मैं रोड़ी जा रहा हूँ, तकरीबन मैं 11 बजे का यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अभी 2:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई, ना कोई पूछने वाला, ना कोई अमला इधर नज़र आ रहा है। जिससे पूछो वो बोलते हैं अभी आ रही है, अभी आ रही है। आप 11 बजे से कौन सी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? सक्खर एक्सप्रेस, कोई भी सक्खर के लिए कोई भी गाड़ी यहाँ से मिलेगी, यानी कि कोई ट्रेन ही नहीं आ रही, कोई अमला मौजूद नहीं है, किसी से पूछो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई कोई कौन सी ट्रेन आएगी, कितने बजे आएगी, क्या है, कोई नहीं बताने वाला। हम तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कोई ट्रेन आ रही आएगी, कब आएगी, इनका तो कुछ पता नहीं है। सारे जो भी हैं ऑफिसर वगैरह जो हैं एसीओ में सोए हुए हैं, हम गरीब आवाम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को भी हक नहीं है कि कोई बात करे। अब मैं कुछ ज़्यादा बात करूँगा, कोई ना कोई मुझे पकड़ के ले जाएगा, बोलेगा क्यों बात कर रहे हो भाई, हम गरीब। अच्छा, ये भी है कि अगर आप किसी से 2-3 दफ़ा बात कर लेंगे तो फिर आपको बोलेंगे बाहर हो जाओ। भाई जाओ उधर अंदर, मैं अभी जाता हूँ आपके सामने, आप चलें पीछे, मैं जाऊँगा, पूछूंगा भाई सक्खर के लिए कौन सी गाड़ी मिलेगी, वो बोलेगा आगे जाओ, उससे पूछूंगा वो बोलेगा आगे जाओ, बस यही ड्रामा कर रहे हैं, बता तो कोई नहीं रहा। ये जी, यहाँ पर एक तो अमला मौजूद नहीं है जो हम पहले से बात कर रहे थे, और अगर जो कोई भी नहीं है, कोई भी सीनियर तो अलग बात होती है, कोई नीचे वाला भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई, हम आवाम नहीं है, हम पैसे नहीं देते, किराया डबल हो गया, फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो भाई सही है।
वक्त के साथ किराया चलना बढ़ रहा है तो सहूलियात में भी तो इजाफा होना चाहिए सहूलियात ना। तो क्या कोई पूछने वाला नहीं है आवाम से, किसी से भी पूछो, किसी ने पूछा है कितने बजे आए हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई 8 बजे आया होगा, कोई 7 बजे आया होगा। 8:30 का अभी तक ट्रेन नहीं 8:30 बजे के आए मैं आप तो 2:30-3 आप इतने देर से 5-6 घंटे से क्या कर रहे हैं? ट्रेन का वेट करो, ट्रेन कोई आ नहीं रही। कोई भी ट्रेन पूछा है आपने जाके? जी मैंने पूछा 2 बार, उधर गया हूँ 2 बार। क्या कहा है उन्होंने? वो बोल रहे हैं भाई वेट करो, आएगी आगे भेज देते हैं। रहने की जगह नहीं अभी तक आए नहीं, इतने किराए हैं, गरीब लोगों के पास इतना किराया नहीं है। कुछ मांग रहे हैं 50 रुपये 100 रुपये, भाई टिकट के पैसे नहीं है, 50 रुपये दे दो, 100 रुपया दे दो। इतनी टिकटें महंगी हो गई, कौन देगा? उतनी सैलरी नहीं है जितनी महंगाई है, खाने को लोगों के घर पैसे नहीं है, वहाँ भूखी मार रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का भी नहीं किया होगा। मैं कहता हूँ पता मुझे नहीं किया होगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, समझ लो। आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं किया, दोपहर का भी नहीं किया। क्यों नहीं खाया आपने कुछ? महंगाई इतनी, उतनी सैलरी नहीं, 18,000 सैलरी, उसमें से घर क्या भेजेंगे, अपने लिए क्या रखेंगे? हुकूमत को सोना चाहिए। हुकूमत गरीबों पर दबाव डालती है कि ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ महंगाई पर हम जिस भी मसले के बारे में कराची में बात कर लें, वहाँ पर हम देखते हैं कि आवाम को किसी तौर पर भी किसी एक इदारे की तरफ से भी जो है वो इतनी सहूलत नहीं दी जाती है कि लोग जो है ना वो काम कर सकें या लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। यहाँ पर लोग जो हैं वो पिछले 5-5, 6-6 घंटे से मौजूद हैं। अमला आपको ये पीछे ऑफिसेस नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर 1 या 2 की तादाद में अमला बैठा हुआ है, लेकिन उनके पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती या ना होती है कि वो इतनी बड़ी तादाद में आवाम को जो है वो फैसिलिटेट कर सकें। कुर्सियाँ यहाँ पर जो हैं वो गिनती की मौजूद हैं, जहाँ पर जो पहले आए पहले पाए की पॉलिसी के तहत जो है वो बैठ जाते हैं। बाकी यहाँ पर सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ यहाँ पर बुज़ुर्ग भी हैं जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन चूँकि सीट मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर 5-5, 6-6 घंटे जो है वो खड़े होने के लिए मजबूर हैं। मज़ीद लोग जो मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, टिकटों में जो किरायों में इजाफा हुआ है जी, तो उसके साथ साथ सहूलतों में भी इजाफा हुआ है? सहूलियात दी जा रही है आवाम को? सहूलियात तो वैसी हैं जैसी पहले थी। उससे बुरी हो गई हैं अच्छी हो गई हैं? ना बुरी हुई हैं ना अच्छी हुई हैं, बस सही है, वही गुजारा है, वही चल रहा है। वही। आपको लगता नहीं हालात बेहतर होने चाहिए? लगता है बेहतर होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन लगता नहीं है बेहतर होंगे। अच्छा आप लोग आए हैं, मुझे एक बात बताइएगा, सामान कहीं चेक हुआ है? नहीं, सामान कहीं चेक नहीं हुआ। कहीं चेक नहीं हुआ? नहीं। लगता है आपको होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है वो पिछले 2 साल से बंद है। तो लगता है इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं होना चाहिए, उसके बाद फिर हमारे मुल्क में या शहर में कोई हादसा हो जाता है, फिर हम बात करते हैं, उससे पहले हमारी इंतजाम हम लोग नहीं करते। जब कोई हादसा हो जाता है तो ये सिक्योरिटी वाले जो बाद में आते हैं जी, जब कोई हादसा हो जाता है जब आते हैं। वैसे कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, चेकिंग लाजमी होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, नीचे क्यों बैठे हुए? नीचे बैठे हुए, इधर जगह ही नहीं है बैठने की। अच्छा मुझे बताइएगा, ये रेलवे का जो इदारा है, यहाँ पर सहूलियात आवाम को नहीं मिलती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सहूलत आप देख लें है ही कोई नहीं, बच्चे नीचे बैठे हैं, ना कोई पंखा इधर सही चल रहा, कोई कुछ भी नहीं। और किरायों में कितना इजाफा हो गया? किराए तो बहुत ज़्यादा हो गए। किसको समझते हैं जिम्मेदार? हुकूमत ही जिम्मेदार है, और कौन? वो लगता है बेहतर होने चाहिए हालात बेहतर होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे रेलवे के इदारे के हवाले से, और यहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तो हम लोग मौजूद थे रिजर्वेशन हॉल। रिजर्वेशन हॉल के बाद जब हम लोग सिक्योरिटी चेक पर पहुँचे, एक तो रिजर्वेशन हॉल की जब हम बात करें तो वहाँ पर अमला ही पूरा मौजूद नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कि काम कर रहे हैं, और वो कराची में वो लोग मौजूद ही नहीं है, वो कराची से बाहर अपने अपने आबाई गाँव और शहरों में मौजूद हैं, और वहाँ पर बैठकर वो पिछले कई सालों से सैलरीज ले रहे हैं। मैन पावर मौजूद ही नहीं है, ना वहाँ पर इंतज़ामात मौजूद हैं। उसके बाद अगर कैंट स्टेशन की बात करें तो कैंट स्टेशन एक बहुत बड़ा स्टेशन है जहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ ट्रैवल करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी चेक की बात करें तो पिछले 2-2.5 सालों से सिक्योरिटी चेक ही ख़राब है। उसके बाद अगर स्टेशन के अंदर बात करें तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं तो उनके पास बहुत बड़ी तादाद में सामान भी मौजूद होता है। हमें या आपको नहीं पता कि यहाँ पर जो लोग एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हैं उनके बैग में क्या चीज़ें मौजूद हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर नाक़िस तरीन इंतज़ामात किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ना यहाँ अमला नज़र आता है जो कि आपको गाइड कर सके कि कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन पर कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब आएगी और कितने बजे ट्रेन का टाइम मुख्तस किया गया है। ना यहाँ पर बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस मौजूद हैं, ना यहाँ पर बिजली के प्रॉपर इंतज़ामात हैं। यहाँ पर लगाई गई घड़ियाँ जो हैं वो भी आपको ख़राब नज़र आती हैं।
उसका भी टाइम पाकिस्तानी अवाम की तरह ख़राब ही चल रहा है। उसके अलावा अगर किरायों की बात की जाए तो वो टिकट जो आपको 1100 का मिलता था, वही टिकट आपको 3000 से लेकर 3500 रुपये तक का मिल रहा है। यानी कि किरायों में जो है वो 200 से 250% इजाफा किया गया है, लेकिन सहूलियात 200% कम कर दी गई हैं। आवाम का यही कहना है कि ये रोज़मर्रा की सहूलियात के लिए या रोज़मर्रा ट्रैवल के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है और हम लोग ट्रेन का रुख करते हैं क्योंकि एक सस्ती सवारी तस्वुर की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आवाम को मायूसी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। वक्त आ चुका है कि हमारे सरकारी इदारे जो हैं वो मिल बांट कर बैठें, सोचें इस बारे में कि किस तरीके से आवाम को किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।